हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाला हूं उपराष्ट्रपति के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के आर्टिकल 63 में वर्णन है। लेकिन मेन बात यह है कि उपराष्ट्रपति के पद को हमने किस देश के संविधान से लिया है। दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, हमने उपराष्ट्रपति के पद को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये सिंपल सी बात आर्टिकल 63 में कही गई। दोस्तों, आर्टिकल 64 में क्या कहा गया? आर्टिकल 64 में कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो। पदेन सभापति मतलब दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का सदस्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के व्यक्तियों का कार्यकाल, नॉट राज्यसभा का तो निश्चित होता है। राज्यसभा के व्यक्ति का कार्यकाल 6 ईयर होता है, तो इधर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इसलिए जब कोई भी उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा कोई व्यक्ति, तो उसका जो पद है वो पदेन होगा, यानी पदेन सभापति माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जब उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण कर लेता है तो कोई भी जब उपराष्ट्रपति के पद के समय वो कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप देखते होंगे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या होगा आगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी लोकसभा, राज्यसभा, किसी सदन का सदस्यता, कोई भी संस्था होगी या कोई सरकारी नौकरी होगा, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद को उसे पद से पहले त्यागपत्र देना होगा, है ना। और होता भी है तो उसे उस पद को छोड़ना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, जब अब इसकी बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 63 के अनुसार इसकी योग्यता है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद में सबसे पहले भारत का नागरिक हो, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे ही उपराष्ट्रपति का पद पर आसीन किया जाएगा। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वही व्यक्ति, उससे कम उम्र का व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी बात, भाई योग्यता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। तीसरी बात, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा जैसे कि राष्ट्रपति का है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो इस टाइप से। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगली बात दोस्तों, एक बात और कही गई 66 के 2 में, 66 के 2 में एक बात कही गई है कि संसद के अगर किसी भी सदन का वह सदस्य होगा तो उसे उस पद के रिक्त समझा जाएगा। संसद के किसी सदन का अगर सदस्य है तो उस पद से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगली बात दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, उस पद के दावेदार के लिए हमें जरूरत क्या होती है? 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए। और 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। ये जमानत राशि जब्त हो जाती है तब जब्त होती है जब वैध मतों का, मैंने राष्ट्रपति के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद जब होता है, यानी राष्ट्रपति में बताया था कि कुल वैध मतों का 1/6% वोट है, 1/6 भाग वोट अगर वैध मत मिलते हैं तभी जमानत राशि बचेगी, नहीं जब्त उससे नीचे जाएगा तो जब्त हो जाएगी। क्लियर। ये था 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। और कौन कौन आएंगे शामिल, इसका इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, निर्वाचन सिस्टम क्या होता है, मैं सब बताऊंगा। तो ये है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में आर्टिकल 66 के 1 में कहा गया। आर्टिकल 66 के 1 में क्या कहा गया कि संसद के दोनों सदन मिलकर
संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों हाउस, लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सभी सदस्य, ध्यान रखिए, सभी सदस्य, सभी सदस्य मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सब शामिल होंगे। दूसरी बात, इसका चुनाव का सिस्टम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, दोस्तों अप्रत्यक्ष होगा और गुप्त मतदान द्वारा होगा। दोबारा समझ लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष होगा और गुप्त मतदान होगा। और दोस्तों जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें समझ लीजिए, इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अंदर एक बात और, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, न विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं न विधानसभा के। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त मतदान हो गया। संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य, यानी 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, आपको सब मालूम ही है, और 2 तृतीय वर्ग के तहत एंग्लो इंडियन, वो भी अब सब समाप्त हो गया। और आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, इसकी पदावधि क्या है? दोस्तों इसकी पद की अवधि क्या है? जैसे मैं अभी बात कर रहा था, उपराष्ट्रपति के पद के जो समय होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होता है, लेकिन इससे पहले भी वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अपने पद से त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और एक बात और, राज्यसभा के सदस्य के जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो उसके जो यानी अगर इससे पहले, ये समझ लीजिए, इससे पहले अगर हटाया जाए, इसे पद से हटाया जाए, उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई अवैध बात आ जाए, संविधान के अतिक्रमण संबंधी कोई बात आ जाए, तो सबसे पहले राज्यसभा से उसे पदच्युत किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। वो जब तक नहीं, मान लो राज्यसभा ने उसको परमिशन दे दी कि पास कर दिया कि पद से हटाया जाए, लेकिन नहीं, तब तक नहीं, जब तक 14 दिन की पूर्व सूचना नहीं होगी तब तक नहीं मान्य होगा। पहले 14 दिन की पूर्व सूचना को उपराष्ट्रपति को देनी होगी, उसके बाद राज्यसभा 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में क्रियाकलाप चलेगा। अगर पास हो जाता है तो इसकी सूचना फिर सब लोकसभा को, अगर लोकसभा भी इसको स्वीकार कर लेती है, अपना बहुमत से पास कर देती है, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं, उपराष्ट्रपति पद में कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति कोई कार्यवाहक नहीं होता है। उपराष्ट्रपति ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति की मृत्यु या कोई घटना घट जाए तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगली बात कि आर्टिकल 69 के तहत जो राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के समक्ष अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 69 के तहत, आर्टिकल 69 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करता है, और या राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाए तो व्यक्ति उपराष्ट्रपति उसके समक्ष पद धारण करेगा। अब बात है दोस्तों वेतन भत्ते की बात। वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता क्या है? उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख। दोस्तों 4 लाख रुपए पर मंथ वेतन है, और भत्ते आदि सब सुविधाएं फ्री हैं, टैक्स फ्री हैं, और उसको जो वेतन दिया जाता है, वेतन भत्ते भारत की संचय निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को भी उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, और मजेदार बात यह है कि 1997 से पहले सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पेंशन का सुविधा नहीं थी। 1997 के बाद उपराष्ट्रपति के पद को भी पेंशन देना शुरू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति पहले बात कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति का वेतन
5 लाख से 4 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये है उपराष्ट्रपति के बारे में। इसका कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, इसके कितने क्या कार्य करता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात समझ लीजिए। उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, उपाध्यक्ष उन सब लोगों में चुना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ध्यान रखिए पदेन होता है कार्य का मेन बात। दूसरी बात, उसका कार्य क्या है कि राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कराना, अनुशासन का ध्यान रखना, बोलने के अनुशासन प्रक्रिया पर ध्यान देना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, किस सदस्य को कितने टाइम बोलना है। आप देखा हो राज्यसभा की कार्रवाई जब चलती है तो उस कार्रवाई का पूरा संचालन कौन कराता है, उपराष्ट्रपति यानी सभापति, राज्यसभा का सभापति। और बहस कराना, किसी विधेयक पर बहस कराना, मत तो देना, लेकिन हाँ मत वगैरह की सुविधा होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मत समानता आ जाती है, जब दोनों इन पक्षों के पक्ष दोनों में मत की बात आ जाए, बराबर का मत हो, तो निर्णायक मत का अधिकार उपराष्ट्रपति का होता है यानी सभापति का होता है। ठीक है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 65 में एक आर्टिकल 65 इसके कृत्यों में एक बात कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पद दे दे, महाभियोग की प्रक्रिया के बाद पद रिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो ध्यान रखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है तो उसको वेतन भत्ते तनख्वाह भी राष्ट्रपति की प्रदान की जाती है। और दोस्तों एक बार ऐसा हुआ, और देखो ऐसा हो जाए कि उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बन गया और उपराष्ट्रपति ये कौन लेगा, और राष्ट्रपति जो बन जाए वो भी पद खाली कर दे, ऐसा हुआ। देखिए बताता हूँ, हुआ ये कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर बीबी गिरी को उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। यानी राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1969 उनकी मृत्यु हो गई, तो बीबी गिरी को उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। जब उपराष्ट्रपति बना दिया गया, को राष्ट्रपति बना दिया गया, तो जब चुनाव का समय आया तो बीबी गिरी को लगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे राष्ट्रपति बनूंगा, जो भी कंडीशन थी दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि बीबी गिरी चुनाव के लिए आए, तो उनकी जगह पर जब उपराष्ट्रपति के पद को खाली चुना नहीं जाता है, उनकी जगह पर एम हिदायतुल्लाह जो न्यायमूर्ति थे, मुख्य चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को क्या बनाया गया, राष्ट्रपति का पद दिया गया दोस्तों। और फिर बीबी गिरी चुनाव लड़े, बीबी गिरी जीत गए, उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो दोस्तों ये घटना होती रहती है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का काम क्या है कि तुरंत उस बात को लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे, तुरंत तत्काल सूचना देनी होती है। और जो मैंने भी बताया था आपको, जो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है तो वेतन भत्ते उसको वही मिलते हैं जो कि राष्ट्रपति के होते हैं। तो दोस्तों ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अगले कड़ी में हम लोग बात करेंगे अगली कड़ी में हम मंत्रिपरिषद यानी संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या है, किसके बारे में दिया गया है, सब कुछ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, क्या भूमिका होती है, ये सब अगली कड़ी में, अगली क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।